प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। आज इसके पहले हम लोग भाषा विकास के संबंध में चर्चा कर रहे थे। भाषा विकास क्या है, भाषा विकास के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, जिसमें हमने जो है पूर्ववाक भाषा विकास और पश्चवाक भाषा विकास के संबंध में चर्चा किया था। पूर्ववाक भाषा विकास क्या है, जो जन्म से और 15 महीने तक होता है, और पश्चवाक भाषा विकास क्या है 15 महीने के बाद होता है। फिर पूर्ववाक भाषा विकास में हमने रुदन की चर्चा कर ली है, बड़बड़ाने की चर्चा कर ली है कि रुदन के बाद बड़बड़ाना होता है, लड़का बड़बड़ाता है, जिसमें 3 माह में उसका स्वर यंत्र परिपक्व हो जाता है तथा वह पहले से अधिक ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। 7-8 महीने में अगर आप देखें तो वह इन ध्वनियों को जानबूझकर करता है। यद्यपि शिशु की ये विचित्र एवं रोचक ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, फिर भी माता पिता इसे सुनकर आनंदित होते हैं। कुछ भी लड़का बोले, छोटा बच्चा, तो वो खुश होते हैं। कभी कभी वह इसका अर्थ भी लगाने लगते हैं। अर्थ नहीं लगाना चाहिए, अर्थ लगाना गलत है कि वो कुछ अर्थपूर्ण बोल रहा है। आयु बढ़ने के साथ ये ध्वनियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बड़बड़ाना भाषा विकास की एक प्रक्रिया है। इससे स्वरयंत्र मजबूत होता है, परिपक्व होता है। राउथ कहते हैं कि जो बच्चे बलबलाना शीघ्र प्रारंभ कर देते हैं और अधिक समय तक करते हैं, वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं। यानी बोलने से जो स्वरयंत्र होता है बोलने का, वो मजबूत हो जाता है बलबलाने से। हल्लाग ने बलबलाने वाले बच्चों के मनोभावों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब दूसरे आपस में बात कर रहे होते हैं, उस समय शिशुओं का बलबलाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चा भी उसी समूह से संबंध रखता है, वह कोई बाहरी नहीं। यानी बच्चा ये चाहता है, बोल तो सकता नहीं है वो, लेकिन ये सोचता है कि मुझे भी उस वार्तालाप में शामिल किया जाए। ये उसकी मनोदशा होती है और उस मनोदशा को बलबला के ही व्यक्त करता है। बलबलाने में स्वर आ, ई, ए, आई, ओ, आओ प्रदर्शित होती है। 6ठे माह में वह स्वर तथा व्यंजनों को मिलाकर बोलने का प्रयास करता है, जैसे या, माँ, ना, पा, तमाम तरह के। इस प्रकार की अर्थपूर्ण प्रतीत होने वाली ध्वनियों को ही बड़बड़ाना कहा जाता है। यह एक वाचिक कसरत है, बोलने का कसरत जिसको बोलते हैं। कुछ बच्चों में ये 2 माह से ही प्रारंभ हो जाती है और 6ठे माह तथा 8वें माह के आसपास अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाती है, जबकि कुछ बच्चों में उसके बाद में प्रारंभ होती है। बाद में ये शब्दों में बदल जाता है तथा उस पर बालक का नियंत्रण होने लगता है। यानी बोलने से पहले उस पर नियंत्रण करता है कि हम क्या बोलें, क्या ना बोलें, और वह शब्दों को स्पष्टता से बोलना सीख जाता है। यह क्रिया दूसरे के प्रारंभिक महीनों तक चलती है, दूसरे वर्ष के प्रारंभिक महीने तक चलती रहती है। तीसरा पॉइंट है हाव भाव। हाव भाव को भाषा का प्रतिस्थापित तथा पूरक रूप माना जाता है। इसमें शिशु अपनी बात को समझने के लिए तरह तरह के हाव भाव, जैसे स्टूल पर रखे खिलौनों को प्राप्त करने के लिए स्टूल के सहारे खड़ा होना, असफल होने पर रोना, दूध के लिए माता की गोदी में जाने के लिए हाथ फैलाना, कुछ पाने के लिए हाथ दिखाकर संकेत करना, पेट के बल पेट भरने पर दूध का बोतल फेंक देना या पीना छोड़ देना तथा मुस्कुराना, बिना इच्छा के गोद लेने बिना इच्छा के गोद लेने पर सिर घुमा लेना, शरीर को घुमा लेना। इन व्यवहारों या संकेतों से माता पिता बच्चों के मनोभावों को आसानी से जान जाते हैं। भाव संकेत बच्चों की एक प्रकार की भाषा है। ये क्रिया बोलने के पहले तक चलती है। और लास्ट है सांवेगिक अभिव्यक्ति। सांवेगिक अभिव्यक्ति यानी शिशु अपने विभिन्न संवेगों को तरह तरह के हाव भाव, रुदन, मुस्कान, खिलखिलाने, उछलने आदि के रूप में व्यक्त करता है। सुखद संवेगों में हंसना, खिलखिलाना, वह हाथ फैलाना तथा दुखद संवेगों में रुदन है, सहमना है, भय आदि
अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट करता है। इन्हीं सामयिक अभिव्यक्तियों के द्वारा शिशु अपनी आवश्यकताएं, परेशानी तथा इच्छाओं को परिजनों के समक्ष अभिव्यक्त करता है। 1 वर्ष की आयु में संवेगी अभिव्यक्ति ये विभिन्न रूप से परिलक्षित होने लगते हैं। तो इस तरह से जो है पूर्ववाक भाषा विकास में हमने रुदन, बड़बड़ाना इसको बोलते हैं, बबलिंग, और हाव भाव या संकेत, और सामयिक अभिव्यक्ति, इन बातों से बालक अपनी मनोभावों को अपने परिजनों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने परिवारीजनों के सामने प्रकट करने का प्रयास करता है। कल हम बात करेंगे पार्श्ववाक भाषा विकास के संबंध में कि पार्श्ववाक भाषा विकास क्या है। जब बच्चा बोलने लगता है, पूर्ववाक माने बोलने से पहले की अवस्था, और पार्श्ववाक माने जब बोलना शुरू कर देता है। इन दोनों बिंदुओं को न केवल एक अध्यापक को बल्कि माता पिता को या हर गार्जियन को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। सबके घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को कैसे विकास किया जाए, भाषा विकास कैसे मजबूत हो। आज तमाम बच्चे ऐसे होते हैं, जानकारी होती हुई भी बोल नहीं पाते हैं, बोलना नहीं आता है, 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे, बोलने में हिचकिचाहट होगी, तो उसको कैसे दूर किया जाए, इस बात पर विशेष बल देने की आवश्यकता है, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और ख़ासकर B.Ed के विद्यार्थियों को, चूँकि आप शिक्षक बन रहे हैं, आपको हमेशा बोलना है अपनी बात को, अपने बातों के माध्यम से आपको अपने विद्यार्थियों को जो है उनके मानस पटल पर अच्छी बातों को अंकित करना है, उनके मनोभावों को परिवर्तित करना है, उनके मनोभावों को सही दिशा देना है। इसलिए एक अध्यापक के लिए ये आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।